नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स पेपर 2018 की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देयर इज अ डायोड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एन ईएमएफ सोर्स एज शोन इन फिगर। Assuming that potential barrier developed in diode is 0.5 volt, the value of current in the circuit is। हमें डायोड का वोल्टेज दिया है और हम जो करंट है वो इस सर्किट में कितना फ्लो होगा वो फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे, जो कि कहता है कि किसी भी लूप में जो हमारा टोटल वोल्टेजेस है उसका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम इस लूप को देखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ABCD, ये हमारा लूप हो गया। तो इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डी पॉइंट से देखें तो यहाँ पे जो हमारी बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो वोल्टेज क्या रहेगा बैटरी का, -2.5 वोल्ट। साइन कन्वेंशन की वजह से ये नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट हमें स्ट्राइक होगा, तो इसे हम नेगेटिव 2.5 वोल्ट लेंगे। यहाँ पे हमारा डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में ही है, P2N, क्योंकि इसका P टर्मिनल हाई पे है और N लो पे है। जो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.5, उसको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस हमारा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V = I × R। तो जो हमारा R है वो कितना हो गया, 100 ओम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R रेजिस्टेंस पे, जिसकी वैल्यू है 100 ओम मल्टीप्लाइड विद I, तो ये हमें V वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन सबको 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं। इससे अब हमें I करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 × I = 2.5 - 0.5 मीन्स 2/100 = I। तो I हमारे पास कितना आ गया, 0.02 एम्पियर। यह हमारा करंट फ्लो होगा इस लूप के अंदर पूरे में। तो हमारा जो आंसर हो गया इसमें क्या हो गया, वो हो जाता है हमारा 0.02 एम्पियर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the logic circuit shown, which of the following input ABC will give an output high? मीन्स जो हम लॉजिक गेट के लिए जो हाई आउटपुट लेते हैं, मीन्स उसके लिए हम 1 लिखते हैं, और जो लो आउटपुट होता है उसके लिए हम 0 लिखते हैं। तो ये जो हमारा गेट है ये है हमारा और गेट, मीन्स ये हमेशा हमें हाई आउटपुट मिलेगा। इस पे अगर चाहे हम ए की वैल्यू 1 रखें, चाहे बी की 0, चाहे ए की 0 रखें, बी की 1, या फिर दोनों की 1 लिखें, हमेशा हाई आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक ही कंडीशन पे यहाँ पे लो आउटपुट मिलता है, जब दोनों इनपुट हमारे 0 हो जाएं, मीन्स दोनों ही लो हो जाएं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो लो मिलता है। तो इसके लिए जो हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं और गेट के लिए, वो हमारा होता है, जैसे हमारे पास ए और बी 2 इनपुट हैं, तो ये हो गया हमारा बूलियन एक्सप्रेशन और गेट के लिए। ये है हमारा और गेट, कुछ ऐसा सिंबल है उसका। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा और गेट है जिसमें ए और बी 2 इनपुट लगाए हैं हमने और वाई आउटपुट मिल रहा है। सेकंड थिंग, ये हमारा यहाँ पे एंड गेट है, मीन्स ये हमेशा हमें अक्सर मोस्टली हमें आउटपुट लो मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा, क्योंकि अगर हमारी एक भी वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स एक भी इनपुट 0 हो जाता है, तो ये आउटपुट हमेशा 0 देता है। ये एक ही केस में आउटपुट हाई देगा, जब दोनों ही हमारे जो इनपुट हैं वो 1 हो जाएं, मीन्स दोनों ही इनपुट हमारे हाई रहें। तो इसके लिए जो हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं वो, मान लीजिए हम यहाँ पे y इसका आउटपुट है,
तो ये इसका इनपुट हो जाएगा एंड गेट का, और इस साइड से हमें सी इनपुट मिल रहा है। तो इसके लिए मैं अब बूलियन एक्सप्रेशन जो लिख रही हूँ वो होगा y इंटू सी। तो ये हमारा f सॉरी y पहले से दे रखा है तो हम इसको f मान लेते हैं। सो जो हमारा f इंटू सी है वो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा एंड गेट का। तो ये हमारा एंड गेट है जिसमें एक तरफ f और एक तरफ c इनपुट है और हमें आउटपुट मिल रहा है y, और ये यहाँ पे और गेट में हमें f आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारे एक्सप्रेशन हो गए। अब हमें चेक करना है कि आउटपुट हाई कब मिलेगा, मीन्स फाइनल आउटपुट जो y है उसकी वैल्यू हाई कब होगी। तो हम देख लेते हैं, इसमें हम कुछ भी रखें 1 0 0 1, हमें कंडीशन क्या हाई कब मिलेगा, जब हमारे दोनों इनपुट हाई हों, मीन्स एंड गेट पे दोनों इनपुट हाई हो तभी हमें हाई मिलेगा। सो और गेट पे चाहे 1 0 हो चाहे 0 1 हो, एक इनपुट हाई होना चाहिए चाहे दोनों 1 हो। इट मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है वो अल्टीमेटली गलत हो गया। तो हम इन तीन ऑप्शंस में चेक करेंगे। तो 1 0 1 1 सबके लिए ठीक है, ए और बी। ये है ए की वैल्यू यहाँ पे, ये बी है, और जो ऑप्शन है ये सी है। सो आप समझ गए होंगे। तो हमें ए और बी इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 0 1 या फिर 1 1। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि सी भी हमारा हाई होना चाहिए। तो इन तीन ऑप्शंस में हमें सी हाई कब मिल रहा है, जो हमारी सी की वैल्यू है वो किस में हाई है। एक तो ऑप्शन थर्ड में हाई है और एक फोर्थ में, तो फोर्थ वैसे भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें सी की वैल्यू हाई है तो हमें सी की वैल्यू हाई चाहिए और ए की वैल्यू और गेट से हमें हाई मिलेगी, चाहे 1 0 लिखें चाहे 0 1 लिखें, लो तभी मिलेगी जब दोनों 0 0 हों। सो हमारी जो वैल्यू है हाई इस गेट के लिए वो कब होगी, 1 0 1 के लिए, मीन्स सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Frequencies in the ultra high frequency range normally propagate by the means of, जो हमारी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारी 300 मेगा हर्ट्ज से जो 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से इसकी वेव ट्रेवल करती हैं। मीन्स ये हमें ना तो रिफ्लेक्शन से मिलती है, आइनोस्फेयर जो हमारी है अर्थ की ऊपर उससे रिफ्लेक्शन से नहीं मिलती, और ना ही ये ग्राउंड वेव से मिलती है। मीन्स ये सिंपली जो वेव्स होती हैं ये हमारी स्पेस वेव्स होती हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और ये हमारी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से के द्वारा ट्रैवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। सो हमारी ये हो जाती हैं स्पेस वेव्स, और इनकी एप्लीकेशंस होती है आपके मोबाइल और रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशंस में। सो ये होती हैं हमारी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन स्पेस वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज v dash and angular velocity of rotating frame is omega if the value of Coriolis force on the particle is maximum then angle between omega and v dash is। तो हमारा जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वो होता है कि किसी पार्टिकल मीन्स कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो हमारा जो हम कोई भी इस पे पार्टिकल है वो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने कोई प्लेन कागज़ का लिया, तो ये जो हमारा प्लेन है ये हम इस पे यहाँ से उड़ाते हैं तो ये सीधा ना जा कर के टिल्ट हो जाता है। मीन्स इसका जो वेलोसिटी है या फिर मोशन है वो ऐसे हो जाता है टूवर्ड्स द राइट। सो
ये जो हमारा इफ़ेक्ट है इसे ही हम कोरियोलिस इफ़ेक्ट बोलते हैं। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर में अगर मीन्स इस साइड अगर हम उड़ाएंगे प्लेन, कुछ भी पार्टिकल फेंकेंगे स्ट्रेट, तो ये इस डायरेक्शन में इसका एक्चुअल पाथ इधर शो करता है, जबकि हमने उड़ाया या फिर फेंका उसे इस डायरेक्शन में था। सो ये जो इफ़ेक्ट है यही हमारा कोरियोलिस इफ़ेक्ट कहलाता है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ़्ट होता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा उसमें टुवर्ड्स राइट इसका डायरेक्शन रहता है। और जो हमारी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ की ओमेगा रहती है, जो कि जो हमारा ये फ्रेम है इसके परपेंडिकुलर ये रोटेट करती है। अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करे तो ये फोर्स भी नहीं लगेगा। और जो हमारा ये फोर्स है ये एक शूडो फोर्स होता है, मीन्स इमेजिनरी फोर्स है ये, आभासी बल बोलते हैं इसे हिंदी में। सो ये मैक्सिमम कब लगता है, हमें ये चीज़ देखनी है। तो ये जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ये मैक्सिमम लगता है पोल्स पे, मीन्स टुवर्ड्स ऐसे जाएगा एंगल, और ये हमारा इस एंगुलर वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो हमारा जो एंगल जो है ये मैक्सिमम होता है हमारा पोल्स पे और ज़ीरो होता है हमारा इक्वेटर पे। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ये जो हमारी वी डैश होती है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, मीन्स लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा जो होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम होता है वो होता है 2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा। तो हमारा जो एंगल है ये π/2 मीन्स 90 डिग्री होगा, तब जो हमारा फोर्स है कोरियोलिस फोर्स वो मैक्सिमम होगा, जो कि हमारे पोल्स पे होगा। और आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, इस पे इसी डायरेक्शन में 180 डिग्री ये इसमें लग रहा है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इस जगह इक्वेटर पे। तो ये जो है फोर्स है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स मिनिमम। सो हमें मैक्सिमम एंगल पूछा है तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा इस पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a particle is moving along x-axis with velocity v equals to 0.5 c, then its shape observed in a stationary frame will be। So हमें देखना है कि कोई पार्टिकल है हमारा, जैसे हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें एक सर्कल है 2D फ्रेम ऑफ, मान लीजिए इसमें 2D में 2 डायमेंशंस में एक सर्कल है। तो ये जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मीन्स ये जो फ्रेम है ये रोटेट कर रही है, ये फ्रेम भी रोटेट कर रही है v वेलोसिटी से। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक स्टेशनरी फ्रेम में है, तो उसे जो ये सर्कल दिखेगा वो किस शेप का दिखेगा वो हमें पता करना है। तो हमारी जो ये फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मीन्स v की वैल्यू 0.5 c है, और ये एक्स एक्सिस में जो हमारा फ्रेम है ये रोटेट मीन्स ट्रेवल कर रहा है, सॉरी मूव कर रहा है। तो हमारा जो सर्कल जो होगा उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स इसके जो वर्टिकल है ये इतना ही रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है उसमें चेंज आ जाएगा, मीन्स उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाएगा, और वर्टिकल उतना ही जो साइज़ है उतनी ही रहेगी। तो ये जो हमें सर्कल जो उसमें दिखेगा स्टेशनरी फ्रेम में वो कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स उसकी जो ये मेजर एक्सिस है ये बड़ी दिखेगी, और जो माइनर एक्सिस मीन्स ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो उतना ही दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलिप्स है जो कि एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस हो जाती है। और ये हमें इलिप्स की शेप दिखेगी जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसे, क्योंकि ये फ्रेम खुद v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है।
सो ये वहाँ से है। सो गाइज आज के क्वेश्चंस यहीं पे थे, समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए निकालते रहिए इसके क्वेश्चंस अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।